जितना मतलब जैसे विराट कोहली लोगों को प्यार मिलता है वैसे हमारे क्रिकेट को भी सपोर्ट आप ये करें। कहना चाहते हो मतलब स्पॉन्सर्स। जय हिंद। द स्पॉटलाइट बाय अश्विन अग्रवाल पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट चैनल पर जो शख्सियत हैं, आप उसके बारे में जब जानेंगे तो खुद शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाएंगे। विराट कोहली, युवराज सिंह, धोनी, इनकी तो बहुत लोग बात करते हैं। आज मैं बात कराता हूँ आपको रियल स्टार से, मैं मिलवाता हूँ। अनु इतनी तकलीफ़ों से लाइफ में आगे बढ़ी, ज़िंदगी जी, दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारा, पढ़ाई भी करी और स्पोर्ट्स में आज मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ आप शॉक्ड हो जाओगे। अनु इंडिया की क्रिकेट टीम का पार्ट है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम का पार्ट है। अनु कितनी सारी अचीवमेंट उसके नाम है, कितने अवार्ड उसके नाम है। अनु कल ही बेंगलोर से वापस आई है एक मैच खेलकर इंडिया की क्रिकेट टीम का। अनु, आपका इस पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है बेटा। थैंक यू सर। मैं तो आज एक स्टार के साथ बैठा हूँ, है ना। Yes. आगे अब मुझे फिर आपसे अपॉइंटमेंट लेके ऑटोग्राफ भी आपसे लेना पड़ा करेंगे बेटा, और मुझे जल्दी मिलेंगे ना, मैं आपके हॉस्टल के एक इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, है ना। यस। अनु, थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएं। आप एक बार आप अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने भाई बहन के बारे में बताएं। मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं बिहार में बक्सर की रहने वाली हूँ। और मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा और मैं 4 बहन और 1 भाई हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा गौशाला में काम करते हैं। मेरी 3 छोटे बहन और 1 छोटा भाई है। बेटा, जैसे जो आंखों की इश्यूज है बचपन से ही था कि? यस सर, बचपन से। तो बेटा जब बचपन में होता है, जब एकदम तो पता ही नहीं चलता, इलाज भी बताया, लोग मिले, डॉक्टर से भी मिले होंगे, इन सब चीज़ों को दिखाया भी होगा। यस सर, लेकिन बचपन से है तो इसका कोई इलाज ही नहीं। तो बेटा इन सब चीज़ों के लिए जब पढ़ाई स्टार्ट करी तो बड़ा फाइनेंशियल भी बड़ा रहता होगा, तकलीफ़ें आती है तो उनमें खर्चा ज़्यादा होता है बड़ी सब चीज़ों को। यस सर, जो हमारे रमेश सर हैं वो मेरे मतलब बचपन से मैं उनके स्कूल से ही पढ़ी हूँ, तो मतलब उन्होंने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया है। रमेश जी, अनुज बेटी जिस रमेश जी के बारे में बात कर रही है, और रमेश जी जिस ब्लाइंड हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं, मैं उस ब्लाइंड हॉस्टल का नाम है भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद। मैं भी उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। और वो एक ऐसा है कि ये संस्था है जो लोग सब हम लोग अपनी पॉकेट से मिला के चलाते हैं उसको। तो रमेश जी वहाँ पे महासचिव हैं, स्कूल में टीचर हैं, खुद भी रमेश जी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो रमेश जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इन बच्चों के लिए एक भगवान का एक रूप दिया है, उनका सपना पूरा करते हैं। रमेश जी का एक बिहार में भी एक छात्रावास है गुड़ियाओं के लिए, और यहाँ दिल्ली में भी है। तो उस दिल्ली के छात्रावास में अभी गुड़िया रह रही है और बिहार के छात्रावास में पहले रहती थी। तो बेटा आप दिल्ली के छात्रावास में कब आए जिसकी हम बात कर रहे हैं? सर 2018 में जब मेरी 10th की पढ़ाई हो चुकी थी उसके बाद। अभी क्या कर रहे हैं बेटा आप एजुकेशन में? अभी मैं एमए कर रही हूँ सर। एमए किस चीज़ में बेटा? हिंदी। कहाँ से? आईपी कॉलेज। आईपी कॉलेज। यस। डेली जाते हो बेटा? मतलब सर एमए में तो क्लासेस बहुत कम होती है तो। अच्छा, देखिए हम लोग तो एमए तक पहुँचे भी नहीं है ना, यही कहानी होती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पढ़ने का मन होना चाहिए, संसाधन ना भी हों तो संसाधन लाई जा सकते हैं। अब देखिए गुड़िया एमए कर रही है। तो गुड़िया जिस हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये कैसे, मतलब आपको कैसे लगा कि आप में ये हुनर है, मतलब कहाँ आप इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट बन गए? सर मतलब मुझे क्रिकेट तो शुरू से पसंद है। मैं यहाँ पे आई थी तो सर मुझे बताया कि ब्लाइंड के लिए भी क्रिकेट होता है, खेलना चाहोगी? तो मैंने बोला हाँ मैं खेलूँगी क्रिकेट। तो मतलब सर की वजह से। तो बड़ा उसके लिए तो भागना दौड़ना पड़ता होगा ना? यस सर। पूरी एक्सरसाइज पीटी टाइप है ना? यस सर। तो कभी जैसे क्रिकेट में आए कुछ चैलेंजेस, कुछ तकलीफें आई कि मैं कैसे करूँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी, कभी कोई चैलेंजेस नहीं आए? सर चैलेंज तो वो तो होती ही है, मतलब थोड़ा बहुत परेशानी तो होती है, पर मतलब खेलने का चाह हो तो हर परेशानी को पार किया जा सकता है। देखिए ये होता है इंसान
जिसको आगे जाना होता है। तकलीफ़ें तो आती हैं, तकलीफ़ों से लड़ा जाता है और तकलीफ़ों को दूर करा जाता है। और हम लोग आज अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को परेशानी में रहते हैं। तो अनु, क्या सोचा फ्यूचर में, क्या करना है बेटा, क्या बनना है, क्या सपना है? और मैं तो मतलब अभी मेरा तो ये सपना है कि ब्लाइंड वुमेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो। और आगे चल के जैसे मैं मतलब गांव की रहने वाली हूँ, तो गांव में अभी भी हमारे प्रति मतलब लोग जागरूक नहीं हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आगे कुछ भी करूँ तो मतलब गांव में जितने भी हमारे जैसे लोग हों उनका मैं मदद करूँ, और मैं उनको भी अपने तक मतलब जो मैं हूँ उनको भी आगे मेरे मतलब तक। आप ये चाहते हैं कि बेटा कम, अगर आप ऐसा कुछ हासिल करेंगे तो कम से कम लोगों को लगेगा कि इस तरीके के लोग भी पता नहीं कहाँ जा सकते हैं, और आप उनको एक 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 मैसेज देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। हाँ, कम नहीं है, और मैं सपोर्ट भी करूँगी। जैसे बहुत गरीब फैमिली होती है, मैं भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब मैं कुछ कर लूँगी तो मैं उनका सपोर्ट करूँगी, फाइनेंशियल जो भी होगा। तो अभी बेटा, अभी तो आपने बताया कि अब तो सपना यही है कि स्टडीज़ तो चलो करनी है, हाँ जी। उसके बाद आपको देश का नाम रोशन करना हाँ है। जी। अच्छा है, हम भी हिप्पी पूरे करेंगे और पटाखे जलाएंगे, मगर वो जलाएंगे ग्रीन पटाखे, जब अनु वर्ल्ड कप जीत के आएगी। और हो सकता है कि आईसीसी, जैसे आईसीसी होता है कि इनका भी एक बोर्ड बनेगा, हो सकता है बोर्ड की चेयरमैन भी बन जाए हम। अच्छा है, देश का नाम होगा। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं लोग बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, वर्ल्ड में देश का नाम होगा। अनु, कभी ऐसा लगा लाइफ में कोई ऐसा टफ टाइम हो, मतलब आया और फिर उसको आपने बड़ी हिम्मत से उसको दूर किया हो? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मुझे लगता है अनु कोई तकलीफ अपने नज़दीक भी नहीं आने देती, मुझे ऐसा लगता है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा अनु का ये। अनु, गाना सर मुझे गाना पसंद नहीं है, मुझे गाना सुनना पसंद है, मैं गाना नहीं गाती। अच्छा, गुड 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 गुड। बेटा, क्या लगता है अपनी कंट्री से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, डिमांड है? मतलब अब मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी हमारे गार्जियन, अगर प्रधानमंत्री गार्जियन ही होते हैं सबके, यस सर। तो क्या आप चाहती हो कि आप उनकी, आपसे क्या आप क्या चाहते हो, क्या कुछ ऐसी चीज़ जो आप उनसे मांग सकते हो? आपको जैसे सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत मतलब जो दिखने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत सारी किताबें, बहुत सी चीज़ें हैं, और हमारे लिए मतलब सब चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे जीके का बुक हो गया, तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि मतलब हमारे लिए भी हर बुक उपलब्ध कराई जाए, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। और समाज के लोगों से आपकी क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं? जैसे हम समाज के लोग मतलब सर, दिक्कत तो हर लोगों के लाइफ में होती है। जैसे हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो मतलब कितने सारे लोग होते हैं जो हमारी मदद कर देते हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं वो नहीं करते हैं। तो मैं मतलब सरकार मतलब यही कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसा हो जिससे कि हमें मतलब बस नंबर वगैरह पता चल जाए, या फिर मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। किसी ने कहा है अपने लिए जिया तो क्या जिया, लोगों के लिए जीना चाहिए ना। अगर हम किसी को 5-7 मिनट रोड क्रॉस करने में अपना टाइम दे दें, बस में बैठाने का टाइम दे दें, कुछ हेल्प कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? हम डिफरेंट धर्मों को बिलोंग करते हैं, कोई किसी को, हम वहाँ पे भी तो जाके क्या क्या देते हैं, कुछ करते रहते हैं। अरे उनको दो, आपकी आस्था है, कोई इशू नहीं है, मगर कम से कम ये भी सोसाइटी का पार्ट है, इनकी भी तो आपको हेल्प करनी चाहिए। बेटा, आप कुछ ऐसी छोटी बच्चियाँ जो अब दिव्यांग हो सकती हैं, उनको आप क्या, मतलब आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या आपकी सलाह है उनको, कैसे आप चाहोगे कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए? सर मैं तो पहले उनको मतलब बताऊंगी कि हमारे लिए भी मतलब हम भी पढ़ सकते हैं, हमारे लिए भी स्कूल होता है। आप अनु यही कहना चाह रही है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स में स्कीम ही नहीं पता। मैं उसी चीज़ पे आता हूँ, जो गांव के मुखिया प्रधान होते हैं ये लोगों को अवेयर ही नहीं करते। ये तो अपने सभी में मुखिया और उनकी बात नहीं करा, प्रधानों की मैक्सिमम में ज़्यादा जो देखा है वो तो बस लूट खसोट में लगे रहते हैं। सरकार की स्कीम आती है वहाँ कुछ पहुँचाते ही नहीं है। इसमें सरकार भी क्या करे? बस सरकार को एक ऐसी एक एजेंसीज बनानी चाहिए डिफरेंट सिस्टम को लेके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि जिसके अंदर जो सरकार का पैसा है वो डायरेक्ट इन लोगों की तरफ पहुँचे। बेटा, आपको मतलब आपसे तो मैं वर्ल्ड की बात कर ही सकता हूँ, क्योंकि आप इंडिया का एक पार्ट और इंडिया क्रिकेट टीम का पार्ट, और वर्ल्ड आपको तो आप लोग वर्ल्ड के लोग मिलेंगे। क्या मैसेज है आपका, अगर जैसे आप मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे वर्ल्ड के लोगों को? क्योंकि अब तो आपका मैसेज वर्ल्ड के लोग सुनेंगे, सुनना पड़ेगा आपको,
आप डिफरेंट डिफरेंट मैचों में मैन ऑफ द मैच भी बनोगे, कुछ कुछ बनोगे, कैप्टन भी बनोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी होंगी आप जो करोगे। तो आप वर्ल्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर मैं तो मतलब यही कहना चाहूँगी वर्ल्ड के लोग से कि जैसे जैसे साइटेड लोग क्रिकेट होता है, मतलब वो बहुत लोग देखते हैं, ब्लाइंड का क्रिकेट उतना फेमस नहीं है। मैं चाहूँगी कि मतलब हमारा भी क्रिकेट होता है तो सभी लोग देखें, जितना मतलब जैसे विराट कोहली लोगों को प्यार मिलता है वैसे हमारे क्रिकेट को भी सपोर्ट आप करें। ये कहना चाहते हो मतलब स्पॉन्सर्स, आप कहते हो मीडिया और पब्लिक भी आए, हाँ, अरे वो भी yes. तो खेल कर रहे हैं, आप यही कहना चाहते हो वो भी प्ले कर रहे हैं, हम भी प्ले कर रहे हैं, Yes. वो ऐसा क्या कर रहे हैं, आप यही कहना चाहते हो ना? यस सर। तो बस मैं यहाँ पर अब विराम लगाना चाहूँगा अपने इस चैनल इस पॉडकास्ट के एपिसोड पे। बस बार बार मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रियल स्टार है ना, जो तकलीफ़ों के साथ आगे बढ़े हैं, वो भी स्टार हैं मगर ये रियल स्टार हैं। आप देखिए ना, तकलीफ़ों के साथ आगे बढ़े हैं। तो मैं चाहूँगा डिफरेंट मीडिया हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज़, मैं अंबानी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, अडानी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ, इनके स्पॉन्सर्स बने। अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, मैं इन दोनों को देखता रहता हूँ और बहुत पब्लिक की हेल्प करते हैं। वो तो जानवर तो कितनी हेल्प करते हैं, तो ये तो इंसान है। आएँ, अपना सहयोग प्रदान करें, रिलायंस का नाम इनके साथ जोड़ें और देश को आगे लेके जाएं। मैं अडानी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और डिफरेंट जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं बिजनेस के, सबके साथ सोचूंगा, चाहूँगा, कहूँगा कि इन लोगों से मिलें और इनको भी आगे बढ़ाएं। और क्योंकि ये लोग भी वर्ल्ड में हमारा नाम करेंगे, हो सकता है डिफरेंट क्रिकेट टीम बढ़ाई है, ये भी रिलायंस की जर्सी पहन सकते हैं ना, पहनाएं अपनी ड्रेस इनको और इनकी हेल्प करें। जय हिंद।